उसका पहला गुण यहीं से शुरू हो जाता है कि मनों से द्वेष निकल जाए, किसी की निंदा चुगली बुराइयां ना करें, बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने भोजन को पवित्र और शुद्ध रखें, दिल में प्रेम हो, जबान में सच्चाई हो और हमारे कर्तव्य में कर्तव्य परायणता हो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हमें हमेशा शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भोजन से ही हमारे विचार बनते हैं। अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं या किसी जीव की हत्या करके उसे खाते हैं तो हमारे जो विचार है वो बिल्कुल उस जीव के जैसे हो जाएंगे, हमारे विचार मांसाहारी हो जाएंगे। और महाराज ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। अगर हम महापुरुषों के संग में रहते हैं तो हमारे विचार भी महापुरुषों जैसे हो जाएंगे। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है वह सेवा ही उसकी भक्ति है, वह सेवा ही उसे पार लगा सकती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। रोजाना नहीं देखते कसाई लोग, कोई मुर्गे मारता है, कोई बकरे मारता है, कोई भैंसे मारता है, कोई और दूसरे जानवरों की हत्या करता है। कितने लोग अंडे खाते हैं और बात जब करोगे, पूछोगे कि आप ऐसा क्यों करते हो, कहते हैं अंडे खाने में क्या है, ये तो वेजिटेरियन में आता है, ये तो नॉन वेज नहीं है, शाकाहारी भोजन में है अंडे। मैं तो ये कहा करता हूँ, अंडे अगर शाकाहारी भोजन में है तो फिर खेती में बो दिया करो, वो खेती की तरह से, अनाज की तरह से तुम्हारे खेत में हो जाएंगे, फिर खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुर्गी के पेट से जो चीज़ निकल के आती है वो कैसे हो सकती है? एक जीवधारी चीज़ उसको पैदा करती है, किस चीज़ से पैदा होता है वो, और वो जानवर क्या खाता है उसको देखते हो? ये लोग होटलों में जाके खाना खाते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, उनको पता तक नहीं होता किस चीज़ का मांस है वो। गधे का है, सुअर का है, कुत्ते का है, जिंदा का है, मरे हुए का है, सड़ा हुआ है, कितने दिन का है, कहाँ से लेके आए, उसमें क्या मज़ा है, क्या आनंद है, क्या शक्ति है, क्या ताकत है? वो रोगों का घर है, बीमारी है। एक तो जीव हत्या का पाप लगता है, दूसरा उसकी जो जैसी चीज़ खाता है वैसा ही उसका मन बढ़ता है, जैसा मन होगा वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनेंगे उसका वैसा ही जीवन बन जाता है। अच्छे जीवन को जीने के लिए इंसान का भोजन अच्छा होना चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए। महापुरुषों के साथ अगर बैठता है तो कही है कि अगर अच्छों की संगति करता है तो उसको अच्छे गुण मिलते हैं, और जो बुरों की संगति करता है उसको लेने की जरूरत नहीं, अपने आप उसमें अवगुण आते चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं वो, उनके बहाने ढूंढते हैं। क्या मिलता है? जो राक्षसी चीज है वो जानवरों का भोजन है, इंसान का भोजन ये नहीं है। प्रकृति ने उसके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी है, उनको खाने से ना शरीर में रोग होता है, खून की वृद्धि होती है, बुद्धि मन उनके स्वस्थ और शुद्ध रहते हैं, और उनके कारण उनमें कौन सा गुण पैदा होता है? वो गुण पैदा होता है कि जिसके कारण उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती, विचार खराब नहीं होते, और प्रभु की भक्ति की ओर वो चलते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने कही कि जो दया को रखता है, दया जिसके दिल में है, दया राग धर्म को पाले। धर्म का पालना ये नहीं है कि हम राधा स्वामी मत के हो गए तो राधा स्वामी मत में हो गए। महर्षि जी ने तो ये लिखा है कि किसी धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म के अंदर मर जाना बुरा है। इस बात का मतलब यह है कि तुम किसी धर्म के बंधुआ मत बनो। धर्म का दायरा बहुत विशाल है। धर्म हमारा कहाँ से जन्म लेते ही धर्म शुरू हो जाता है। ये नहीं कि 20, 21, 25, 30, 50 की उम्र में धर्म को हम किसी गुरु की शरण में जाके धर्म को पालते हैं। धर्म जब से जन्म लेते हैं उसी टाइम से शुरू होता है। पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, पति धर्म है, भाई धर्म है, मित्र धर्म है, ये धर्म है। जो इन धर्मों का पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म का नहीं है, और जो इन धर्मों का पालन करता है उसके अंदर कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं आती। जब द्वेष की भावना नहीं होगी तो समझो कि वो धर्म की जो विशालता है उसने उसको प्राप्त कर लिया है। कौन सा धर्म ये बताता है? उन संकीर्णता नहीं है, विचारों में उनमें विरोधाभास नहीं है। सत्य जब एक चीज है तो उसके नामों में अनेकता कैसे आ गई? बुद्ध धर्म ये कोई शिक्षा नहीं देता कि मांस मिट्टी खाओ, जैन धर्म नहीं कहता कि आप शराब पियो, और दूसरे धर्म सब के सब ये कहते हैं सब में उत्तम कर्म करने की शिक्षा देते हैं। जब उत्तम कर्म करते हो तो ये द्वेष, निंदा, बुराइयां ये हमारे अंदर कहाँ से पनपती हैं? और ये जिसके दिलों में भरी हुई है वो कौन सी भक्ति करता है? उसमें कभी भी उस हृदय में नाम नहीं समा सकता। नाम के लिए हम तो दूसरों की बुराई देखने के लिए तो बड़े होशियार हैं, अपनी बुराई कभी देखते नहीं हैं।
अगर हम अच्छा हो कि अपनी बुराई देखें, अपने दोष देखें, हमारे दोस्तों को अगर कोई बखान करके बताता है, समझाता है, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि इसने हमें रास्ता दिखा दिया, हमें ये आईना दिखा दिया कि हम में कौन कौन से दोष हैं। उससे द्वेष करने की बजाय, उसकी बुराई करने की बजाय हमें अपने वो दोष निकाल लेने चाहिए। इसलिए जो हमारे हित करता है, हमारे दोष बताता है, वो उसको हमें अपना हितकारी मानना चाहिए, लेकिन हम उसको दुश्मन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों, और जो ऐसा सोचता है वो अपनी बुराइयां नहीं निकाल सकता। तो ये किसी गुरु की शिक्षा नहीं है। तो कबीर साहब ने उस बात को क्या कहा कि उस दया को रखते हो, धर्म को पालते और जग से जो उदासीनता है, 3 चीज़ों का पालन करो। तो कहते हैं कि उसको अविनाशी, अविनाशी कौन है? परमात्म शक्ति जो कभी विनाश नहीं होती, वो तुम्हें उस अमरत्व में मिला देगी। तुम भी कभी नहीं मरोगे। नहीं मरने का मतलब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि जन्म ले रखा है इस शरीर ने। जो शरीर कभी जन्म नहीं लेता वो दोबारा नहीं मरता है। संतों से जिसने नाम ले लिया, नाम की कमाई कर ली, वो बार बार जन्म मरण में नहीं आता। नाम की कमाई करके वो उस देश में पहुंच जाता है जहाँ ये रिवाज और ये प्रथा नहीं है कि उस रूह को दोबारा यहाँ भेजा जाए। संत मत की यही खूबी है कि जब हम उस जगह चले जाते हैं तो वहाँ फिर वापस आने का, क्योंकि एक बार ये मौज हुई थी और उस मौज को स्वामी जी महाराज ने इनकार कर दिया कि एक मौज जरूर हुई थी ये मैंने कि काल को इन रूहों को सौंप दिया था, लेकिन अब जो करनी करके वापस आ जाएंगे तो ये रूहें वापस नहीं भेजी जाएंगी और सदा ये हमारे अंदर इसी तरह से रहेंगी जिस तरह से बूंद जाके सागर में मिल जाती है, और इनको किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं रहती। इसीलिए तो हम मुक्ति के लिए छटपटाते हैं, इसीलिए भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, इसीलिए संसार की मिथ्या चीज़ों को संतों ने त्यागने के लिए कहा और अपनाने के लिए कहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम तो बैठ जाते हैं, कोई एक वाणी किसी की सुन ली, कोई बात उसके मन में आ गई, बातों से भगत नहीं होता है, करनी पड़ेगी। और उस करनी को करने का तरीका भी क्या है कि गुरु जो तुम्हें समय समय पर उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, बताते रहते हैं, उनके अनुसार काम करते जाओ, तुम्हारी अपने आप आगे से आगे रास्ता खुलता चला जाएगा। जब तुम्हें ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होगा। कभी ये सोचते हो कि कहीं एकांत में बैठ के आंखें बंद करके, कान बंद करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वो भी उसका इतना सुगम मार्ग नहीं है। अनुभव के द्वारा तुम्हें वो होगा, लेकिन उसके लिए हमेशा के लिए अपने मन में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसके प्रति तुम्हारा चिंतन लगातार जब चलता रहेगा, तुम्हारी भावना शुद्ध होती रहेगी, मन पवित्र होता जाएगा, विचार तुम्हारे आध्यात्मिकता की ओर और धर्म के प्रति तुम्हारी भावना जब बढ़ती चली जाए, बलवती होती जाएगी, क्यों तो तुम्हारा आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। संतों ने इसीलिए कही, और उसके लिए कबीर साहब तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ और उस भक्ति करने का तरीका आपको भी बताता हूँ, वो कितनी सुगम है। वो कहते हैं, नैन न मूंदूं, कान न रोंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आँखें हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कि मैं ना आँख मूंदने की जरूरत है, न कानों को बंद करने की जरूरत है, आँख ना मूंदूं, कान ना रोंदूं, काया कष्ट ना धारूं, और ना ही शरीर को किसी प्रकार का दुख और कष्ट दूं। किस प्रकार से कि ना तो मैं 5 धुनों में तपूंगा, ना जल में खड़ा होऊंगा, ना भूखा प्यासा मरूंगा, ना और दूसरे कोई ऐसे तरीके अपनाऊंगा कि जिसके कारण मुझे कोई ज़्यादा कष्ट हो। लेकिन क्या करूंगा कि उस समय भी मैं खुली आंखों से हंस देखूंगा। जब हम परमात्मा शक्ति के बारे में जान जाते हैं तो इन आंखों से देखते हैं हम। विचार पवित्र जब होंगे, हमारे दिल से दुविधा निकल जाएगी, तो जहाँ देखोगे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमें वही तो दिखाई देगा। उसके बिना पत्ता भी जब नहीं हिलता है, लेकिन उसको जब हम कोसों दूर समझ लेते हैं तो वो हमसे दूर अपने आप हो जाता है। और उसके करने के लिए क्या है, कितनी बात कहने के बावजूद भी कबीर साहब ने अंत में क्या कह दिया। वो कहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ सोए पर कम्मा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊँ सो करूँ दंडवत पूजूँ और न देवा। कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं परिक्रमा मान के जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सफ़र करना है, कहीं मुझे जाना है, लेकिन जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं किसी मंदिर मूर्ति तीर्थ की नहीं,
बल्कि जहाँ जाता हूँ वहीं पे उसको परिक्रमा मानता हूँ। और जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा। और जो भी काम करता हूँ मैं कहता हूँ ये प्रभु की सेवा है। मैं उसको काम नहीं मानता, कोई बोझ नहीं मानता। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई उद्यम है, नहीं। मैं कहता हूँ कि ये सेवा कर रहा हूँ। और कहता है गिरे उजाड़ एक सम भाकूं, कोई मुझे इससे परवाह नहीं है। मैं घर को भी वही समझता हूँ, बाहर जंगल को भी वही समझता हूँ, पहाड़ कंदराओं गुफाओं को भी वही मानता हूँ। और ये सब कुछ कहने के बाद भी कहते हैं कि कहूँ सो नाम, कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमरण, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाकूं, भाव मिटाऊं दूजा। जो भी मैं बोलता हूँ कहता हूँ नाम है। कैसे है वो नाम? जब नाम को जपते जपते, नाम का सुमरण करते करते वो सारा नाम में हो गया है। खाता है तो अंदर में नाम का सुमरण चलता रहता है, वो अजपा जाप है। अजपा जाप कब होगा? जब नाम का सुमरण आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन हम तो नाम का सुमरण जबान से कभी वैसे ही नहीं करते, कहाँ से अजपा जाप हो जाएगा? अजपा जाप होने में तो बहुत दर्जे पहले पार करने पड़ेंगे। उस नाम के प्रति निष्ठा, हमारा श्रद्धा जब दृढ़ होगी तो पहले तो उस नाम के प्रति हम उसका सुमरण जबान से करेंगे, होठ कंठ की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाद में जब वो नाम पक्का हो जाएगा, कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ हाले नहीं, जिब्या नहीं उपचार, गुप्त भेद को जो लिखा वही हंस समार। कि उसमें होठ कंठ ये हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीभ से उस नाम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो नाम का अजपा जाप हो जाएगा वो। और उसके लिए कहा जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। वो आखिरी स्टेज है संत मत की, कि जाप भी नहीं रहता, अजपा भी नहीं होता, वहाँ तो क्या होगा? अनहद को भी पार करके चले जाएंगे। इसलिए जाप होता है शरीर से, जिह्वा से, होठों से। अजपा जाप होता है अंदर में। और अनहद जब हो जाता है तो वो कहते हैं कि सोवत जागत, उठत बैठत, खावत पीवत, ऐसी ताड़ी लागी कि मैं उसको एक पल के लिए भी ना भूल सकता हूँ और ना ही उसको छोड़ सकता हूँ। तो आखिर में कहते हैं कि कह कबीर ये उणमन रेणी, ये उन्होंने उणमन रेणी बताई है। ये भी भक्ति की वो दर्जा नहीं बताया कि जहाँ पहुँचने के बाद जीव वापस नहीं आता है। कहते हैं कि उस उणमन रेणी को मैंने आप लोगों के सामने प्रकट करके बताया है। लेकिन इस सुख और दुख से, दोनों से पर एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें जाने के बाद में ना सुख है ना दुख है, वो सम अवस्था है। उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका पहला गुण यहीं से शुरू हो जाता है कि मनों से द्वेष निकल जाए, किसी की निंदा चुगली बुराइयां ना करें, बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने भोजन को पवित्र और शुद्ध रखें, दिल में प्रेम हो, जबान में सच्चाई हो और हमारे कर्तव्य में कर्तव्य परायणता हो। माँ बाप की जो सेवा करता है वो घरों में ऐसे हालात बना लेता है कि सेवा ही भक्ति का रूप बन जाता है। जिस घर में आपसी प्रेम नहीं, शांति नहीं, वो घर शमशान घाट के समान होता है। और जिस घरों में प्यार है, आपस में मेल जोल है, तो उसमें तुम कहीं भी बैठोगे तो यूँ समझो कि नाम भक्ति करते हुए आपको उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे कि प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारे जो विचार है वो उत्पन्न होते हैं। हम जिस तरह भोजन करेंगे हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे अच्छे विचार बनते हैं, और अगर हम भोजन मांसाहारी करते हैं तो उससे हमारे विचार भी राक्षसों जैसे हो जाएंगे। तो कृपया आप हमेशा अच्छे भोजन कीजिए। और तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संग करनी चाहिए। अगर हम महापुरुषों के संग में रहते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। तो कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का स्मरण करते रहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।